पूरा आग ही लगा दिए। एक नजर में आपको हिंसा की ये तस्वीर मणिपुर की लग सकती है, लेकिन आप गलत हैं, क्योंकि ये आगजनी, हिंसा और शोर भाजपा शासित छत्तीसगढ़ में मचा हुआ है। मणिपुर की आग अभी शांत भी नहीं हुई थी कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनते ही राज्य में स्थिति बिगड़ने लगी। दरअसल छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज है। ये समाज पिछले दिनों अपने धार्मिक स्थल पर हुए तोड़फोड़ से नाराज चल रहा था। साथ ही राज्य की भाजपा सरकार से सीबीआई जांच की मांग की थी, लेकिन मामले में सरकार की लगातार नजरअंदाजगी के कारण सतनामी समाज में गुस्सा बढ़ गया और छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। उग्र प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान जिला कलेक्टरेट और एसपी ऑफिस में पत्थरबाजी की गई, फिर आग लगा दिया गया। इतना ही नहीं, गुस्साए लोगों ने 100 से ज्यादा गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। ये घटना, ये तस्वीर भाजपा की असफल सरकारी व्यवस्था का प्रमाण है। ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता कि भाजपा जहां भी सरकार बनाती है वो राज्य हिंसा की चपेट में आ जाता है। वहां सांप्रदायिक दंगे भड़क जाते हैं। मणिपुर इसका जीता जागता उदाहरण है। मणिपुर को जलता छोड़कर भाजपा खुद तो भाग निकली। सैकड़ों घर जला दिए गए, बच्चों का अपहरण हुआ, महिलाएं निर्वस्त्र की गई, इंसानियत हर ओर शर्मसार हुआ। पर प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं कहा, ना ही मणिपुर गए, ना कभी गृह मंत्री ने वहां शांति की अपील की। अब कुछ ऐसा ही हाल भाजपा ने छत्तीसगढ़ का भी कर दिया है। हम किसी भी हिंसा या प्रदर्शन का समर्थन नहीं करते हैं, मगर राज्य और केंद्र की भाजपा सरकार से यह अनुरोध करते हैं कि वो छत्तीसगढ़ को मणिपुर बनने से पहले बचा ले। 3 दिन 3 आतंकी हमले, 9 लोगों की मौत, 1 जवान शहीद, करीब 50 घायल। लेकिन हमारे देश का प्रधानमंत्री दुनिया के बधाई संदेशों का जवाब देने में व्यस्त है। मोदी जी तक जम्मू कश्मीर में निर्ममता से मौत के घाट उतार दिए गए श्रद्धालुओं के परिवारों की चीखें नहीं पहुंच सकी। रियासी, कठुआ और डोडा में पिछले 60 घंटों में 3 अलग अलग आतंकी घटनाएं हो चुकी हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भी अपनी जीत के जश्न में डूबे हैं। जिस वक्त नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे थे, ठीक उसी समय जम्मू कश्मीर में बड़ा आतंकी हमला हुआ, लेकिन कहीं किसी भी न्यूज चैनल पर इस खबर को नहीं दिखाया गया, क्योंकि सारा मीडिया भी पापा के शपथ ग्रहण के लाइव कवरेज में व्यस्त था, जश्न मनाने में व्यस्त था, और उधर जम्मू में आतंकी अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे रहे थे। इस बड़े आतंकी हमले की खबर अभी चल ही रही थी कि तभी 2 और आतंकी घटनाओं से घाटी में दहशत फैल गई। पहला हमला 9 जून की शाम को होता है। कटरा जा रही श्रद्धालुओं से भरी बस पर हमला कर आतंकी 9 श्रद्धालुओं को मौत के घाट उतार देते हैं और करीब 41 लोग घायल होते हैं। दूसरा आतंकी हमला 11 जून को रात 8 बजे कठुआ के गांव में हुआ और तीसरा आतंकी हमला 12 जून रात 1-2 बजे के आसपास डोडा, जम्मू में होता है। पिछले 60 घंटों में 3 बड़े आतंकी हमलों में 9 मासूम लोगों की मौत हो चुकी है। 1 जवान शहीद होता है, साथ ही 5 जवान सहित कुल करीब 50 लोग और गंभीर रूप से घायल हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इससे कोई लेना देना नहीं। उन्हें बस चुनाव लड़ने और सत्ता में आने भर से मतलब था। अब देश भगवान भरोसे है। पिछले 10 सालों में 2262 आतंकी हमले हो चुके हैं, जिसमें 363 आम नागरिक और 596 हमारे जाबाज जवान शहीद हुए। 10 साल भी छोड़ दीजिए, आप केवल इसी साल की बात कीजिए। पिछले 6 महीनों में 122 से ज्यादा आतंकी हमले हुए हैं, जिनमें 77 आम लोग मारे गए हैं, तो वहीं 20 जवानों की शहादत हुई। लेकिन 56 इंची सीने वाले की जबान से इन हमलों पर, इस घटना पर, मौत पर एक शब्द नहीं निकला। नवाज शरीफ के बधाई संदेश का जवाब तो मोदी जी तुरंत दे देते हैं, लेकिन आतंकियों की लगातार घुसपैठ, नापाक हरकत का जवाब देने में उन्हें डर लगने लगता है। सच यही है कि चीन, पाकिस्तान जैसे हर मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फेल रहे हैं, नाकाम रहे हैं, और उनकी यही चुप्पी आतंकियों को सह देती है।